हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम जिन दो करंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक तो हम अर्थ डे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और एक हम बात करेंगे ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 की जो अभी कल आई है। तो हम दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं या क्वेश्चंस हैं वो हम सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, प्लस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो एज यूजुअल, अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो एवरी ईयर जो अर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। और जो अर्थ डे है 2023 जो इस बार की थीम थी वो थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो इस पर्टिकुलर डे की थीम क्या थी, तो इस बार की जो अर्थ डे की थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखें। अगर अर्थ डे की फर्स्ट टाइम बात करें तो फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड मोर देन 50 ईयर्स एगो ऑन द अप्रैल 22 1970। तो 1970 से 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रोक्स 50 ईयर्स हो गए हैं। रेचल कॉर्सन पब्लिश हर Seaman book Silent Spring in 1962, which could be thought as the first shot in war over the environment। तो जो एक राइटर थे रेचल कार्सन, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी साइलेंट स्प्रिंग इन 1962। तो उसमें बताया गया था कि जो वार से इम्पैक्ट हुआ एनवायरनमेंट को, उस चीज़ को लेकर उसको प्रिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ डे की स्टार्टिंग हुई। नोट लॉन्ग आफ्टर इन 1969 द संटा बारबारा ऑयल spill through about visual imagery of environmental distraction to people. They saw animal covered oil and saw them died on camera। तो 1969 में एक ऑयल स्प्रिंग हुआ था, ऑयल स्पिल हो गया था, मतलब फैल गया था। तो उससे जो एनिमल्स की जो डेथ हुई, जो एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, उस चीज़ को जब उस चीज़ को देखा तो अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ी। फिर वहाँ से डिसीजन लिया गया कि हम अर्थ को बचाने के लिए एक पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल्स या रूल्स रेगुलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और पर्टिकुलरली थीम इस्टेब्लिश करेंगे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। 1969 में जो यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें कॉन्फ्रेंस में बोला गया, जो एक्टिविस्ट थे जॉन मैक्रोन, उन्होंने प्रपोज किया उसको ऑनर करने के लिए अर्थ डे, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट मार्च 21 नेक्स्ट ईयर टू सेलिब्रेट दिस डे, प्लानिंग फॉर इट टू कोइंसाइड विद वर्नल इक्विनॉक्स विच मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग का फर्स्ट डे होता है 21 मार्च, उसको एडर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। जस्ट अ मंथ आफ्टर यूनाइटेड नेशन प्रपोजल, जब यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज किया उसके एक मंथ बाद जो यूएस के सेनेटर थे उस टाइम पे, गे लॉर्ड नेल्सन, उन्होंने प्रपोज किया दैट सच अ डे बाई सेट असाइड फॉर अमेरिकन्स टू फोकस ऑन सिमिलर इशूज, द सेंटर इज टू आउट टू हैंड्स टू बिल्ड द स्टाफ टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। जब यूनाइटेड नेशन ने ये इनिशिएट किया उसके बाद जो यूएस के सेनेटर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी बोला कि हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और फोकस करेंगे इन सोशल इशूज़ पे, एनवायरनमेंट को लेके। और ये द डेट सेलेक्टेड टू 22 अप्रैल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेदर चैनल इट वाज द परफेक्ट इंटरेक्शन ऑफ फेयर स्प्रिंग टाइम वेदर एंड सूटेबल फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट सेमेस्टर शेड्यूल। तो उस टाइम पे जब भी 22 अप्रैल को जो इनिशिएट किया गया, 22 अप्रैल को क्यों मनाना, तो एक द वेदर चैनल था, उसके उन्होंने बोला था कि परफेक्ट इंटीग्रेशन है बिकॉज इस टाइम पे स्प्रिंग टाइम स्टार्ट होता है, स्प्रिंग वेदर स्टार्ट होता है, और जो कि सूटेबल रहेगा उस टाइम पे कॉलेजों के स्टूडेंट है वो छुट्टी होती है एग्जाम के बाद। तो स्टूडेंटों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कैंपेन में पार्ट लेने के लिए, तो पर्टिकुलर ये एक शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल को ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। बात अगर 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार की जो बुक डे कैपिटल बनाई गई है, ये स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल को। विलियम शेक्सपियर की डेथ एनिवर्सरी होती है 23 अप्रैल को। तो ये पूछा जा सकता है कि कब, तो 1955 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड बुक डे। और जो इस बार की बुक कैपिटल सेलेक्ट की गई है वो अकारा, जो कि घाना की कैपिटल है, उसको इस बार का बुक कैपिटल सेलेक्ट किया गया है। यूनेस्को की साइड से इनिशिएटिव लिया गया था।
ठीक है, तो ये बुक डे भी सेलिब्रेट किया था 23 अप्रैल को, ये भी याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और थीम की बात करें तो जो वर्ल्ड बुक डे है 2023, जो कि 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था, जो इस बार की थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज, जो इस बार की थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज। द थीम इज फोकस ऑन द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जो कंट्रीज की नेटिव लैंग्वेज है उसको फोकस करते हुए इस थीम को रखा गया है, इंडिजीनियस लैंग्वेज, जो कि थीम है वर्ल्ड बुक डे 2023 की, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसको एड्रेस करने के लिए? तो जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी डेथ को एड्रेस करने के लिए उस इसलिए वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 आ गई है। अगर इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश अ ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 which said that investing in earlier warning system is essential to save lives, livelihoods and money। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान है उन्हें वैश्विक खाद्य की रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि जीवन, आजीविका और धन को बचाने के लिए पारंपरिक चेतावनी प्रणाली में निवेश करना आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा इंपॉर्टेंट फैक्ट की रिपोर्ट में, वो बात करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रेस्पॉन्स टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फूड क्राइसिस को टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ फैक्ट बताए हैं, जैसे रिस्क मॉनिटरिंग, रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर डिक्लेयरिंग ऑफ ए फेमाइन टू इंश्योर इट ऑपरेशनल इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग लोकेशंस, स्ट्रेंथन एनालाइज ऑफ फैक्टर्स डिवाइंग क्राइसिस इंक्लूडिंग ग्लोबल सप्लाई एंड प्राइस शॉक। तो जोखिम निवारण के लिए उन्होंने बोला है कि जो सुरक्षित करने के लिए अकाल की घोषणा है उसके प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए यह संघर्ष प्रावधान स्थानों में चालू है। वैश्विक आपूर्ति और कीमतों में झटके सहित संकट पैदा करने वाले कारणों को विशेषण मजबूत करें। जैसे आपको बताया कि रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, अप्रोक्स 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, और जो यूक्रेन है वो फूड वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, तो वो एक्सपोर्ट करता था जिससे यूरोप का मोस्टली वहाँ से कवर हो जाता था। बट क्लाइमेट चेंज और रशिया यूक्रेन वॉर और प्लस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो उस वजह से ये चीज़ें क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गया है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन का जो प्रोडक्शन का रेशियो है वो उतना उस रेस्पेक्ट में उतना नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से फूड क्राइसिस आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स की बात करें, डेवलप एंटिसिपेटरी एक्शन फ्रेमवर्क दैट प्री आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड फंडिंग ट्रिगर। तो इन रिपोर्ट ने बोला है कि जो अग्रिम कार्रवाई के ढांचे का विकास है जो करें, जो कमजोरी और फीडिंग ट्रिगर्स की पहचान पूर्व पहचान करें। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि सपोर्ट इनोवेटिव दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पीस नेक्सेस सच एज न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम यूज टू लोकल प्रोक्योरमेंट etc। इन्होंने बोला है कि जो जैसे जो फूड क्राइसिस तो है उसके साथ हम पोषण संवेदनशील प्रोग्राम को भी प्रोग्राम स्टार्ट करें, स्थानीय खरीद का उपयोग करें और मानवीय विकास शांति को जोड़ के दर्शाता को पेश करे जाए। उन्होंने आगे बोला है कि टेलर कैसे रिस्पॉन्स टू टाइप ऑफ स्टॉक पर्टिकुलर टैक्स एंड वैल्यूबल चेन, इन्वेस्ट इन इंप्रूवमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड टूल दैट बिल्ड रेजिलेंस सच एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस। इन्होंने बोला है कि जो फूड क्राइसिस आ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट हो रहा है, हमें टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिससे जो थोड़ा बहुत हम और इंक्रीमेंट कर सकें प्रोडक्शन में, जिससे हम फीड करा सकें जो वनरेबल सेक्शंस हैं। और अगर इन्होंने बोला कि जैसे क्रॉप का क्लाइमेट चेंज है तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, इंश्योरेंस करा देना चाहिए, जिससे फार्मर्स को पर्टिकुलरली कुछ राहत मिले उस चीज़ से। एडेप्टिव सेफ्टी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिव शॉक रेस्पॉन्सिव डिसीजन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम सच एज इन्वेस्टमेंट इन मॉनिटरिंग एंड इन प्रेडिक्टिव अर्ली वार्निंग। और उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए ना ऐसे सिस्टम्स हमारे इनपुट करने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए, जिससे कुछ अगर क्लाइमेट की कोई डिजास्टर होने वाला है तो उसका हमें पहले से वार्निंग सिस्टम मिल जाए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड एंड प्री एग्जिस्टिंग सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आपातकाल और जो सहायता और उससे पहले मौजूदा जो सामाजिक सुरक्षा है कार्यक्रमों के बीच स्वयं को सुधार करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में हुआ था। ये प्रोवाइड कराती है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर एंड मल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये 1975 में स्थापित किया गया एक संस्थान है जो कि विकासशील देशों में गरीबी और स्थायी रूप से कम भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए जो नीति प्रदान करता है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया ने जो इन लोगों ने इंडिया को जो रखा है वो हंगर एंड और मल न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखा है। हमारे यहाँ पे हंगर भी है और मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी है।
हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन डीसी में है। और ये एक रिसर्च सेंटर है CGIAR, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखें। इन्होंने जो रिसर्च है उसमें 5 स्टडी रिसर्च एरियाज बोले हैं, जैसे फोस्टिंग क्लाइमेट, प्रमोटिंग हेल्थ, डाइटिस, न्यूट्रिशन फॉर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग इंटरनेशनल इफेक्टिव मार्केट, ट्रेड सिस्टम और फूड इंडस्ट्री को डेवलप करना, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक, और 5th है स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूट एंड गवर्नेंस को स्थापित करना। इनकी रिपोर्ट में जो की हाईलाइट्स थी वो थी 1921 के डाटा के अकॉर्डिंग सम 768 मिलियन, इट मीन्स 76 करोड़ पीपल अराउंड वर्ल्ड वर अंडर न्यूरिस्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो इनके अकॉर्डिंग खाद्य और कृषि संगठन की सुरक्षा के पोषण स्थिति के अनुसार 2021 में दुनिया में लगभग 76 करोड़ लोग कुपोषित थे। इट वॉज वेल अबाउ द 572 मिलियन रिपोर्टिंग। और 2014 की डाटा की बात करें तो 57 करोड़ थे। इट मीन्स कम नहीं हुआ है, डाटा बढ़ा ही है। और इस बार की बात करें तो 22 में देखते हुए जैसे रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर इन 2022 द फूड इनसिक्योरिटी वॉज एक्सर्बेटेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर एंड रिलेटेड स्पाइक इन फूड एंड फर्टिलाइजर प्राइस। तो 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के खाद्य और उर्वरक की कीमतों में संबंधित स्पाइक आया है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ गई है, फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं। इनफैक्ट जो फर्टिलाइजर का प्राइस है, जैसे रशिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, जो प्राइस में हाइक आया है वो 199% इंक्रीज कर गया है। कब? मई 2020 से और एंड ऑफ 2022, जो ये स्टेट दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली। तो उसके उनके अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइजर की वो है प्राइसेस है वो 200% इंक्रीज कर गई है, जिससे फूड सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एक तो रशिया फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट करता है और जो यूक्रेन है वो वीट का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो दोनों चीज़ें दोनों वार में एंगेज है। ड्यू टू दिस ये और ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। एज ए रिजल्ट देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी, हंगर एंड malnutrition। तो इसके परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा, भूख और कुपोषण के कारण जोखिम में लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है वो नंबर अभी देखेंगे हम। In 2022, as many as 205 million people in 45 countries experience crisis level acute food insecurity or worse, nearly double the number in 2016, the IFPRI report highlighted। तो 2022 में 45 देशों में अप्रोक्स 205 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट स्तर की तीव्रता का खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। यह इससे भी बदतर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। 2016 में यह लगभग दोगुनी संख्या है। 2016 में जो नंबर था वो इससे हाफ था। IFPRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है, डबल है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कुछ 2-3 सेगमेंट को लेके, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट में बताएं कि ये सेशन कैसा था। उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियोस डेली देख रहे होंगे, डे बाय डे अपने नोट्स को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।